दोस्तों जैसे जैसे आईबीएस हमारा पुराना होता जाता है वैसे वैसे हमें और भी ज़्यादा कमज़ोर करता चला जाता है। हमारा वज़न काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका होता है और जब हमारा वज़न काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है तब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं अब ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे जो थॉट्स आए हैं ये विटामिन की डेफिशिएंसी की कमी से आए हैं। हमें पता नहीं, हमें तो लगता है ये बीमारी की वजह से आ रहा है, दिमाग की वजह से आ रहा है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मेरे भाई, जो भी आप खा रहे हो, आंतों में सूजन की वजह से जो आप खाते हो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए बॉडी को वो नहीं मिलते। अगर न्यूट्रिशंस मिलेंगे नहीं तो हमारा वेट जो है लॉस होना ही है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है कि हम रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम आता है, विटामिन B12 कम आता है, D3 कम आता है, आयरन भी कम हो जाता है। ठीक है, हमें निमोनिया जैसा सिम्टम्स आने लगता है। तो ऐसे में नेचुरली हीमोग्लोबिन के लेवल को कैसे बढ़ाना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जिसको भी आईबीएस है उसको 100% कमजोरी आती है और विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, हम हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए ढेर सारे यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन परेशान रहते हैं क्योंकि जो भी हम चीज़ें ट्राई करते हैं वो हमें और ज़्यादा नुकसान देती है, ब्लोटिंग बढ़ाती है, कब्ज बढ़ा देती है, एंग्जाइटी बढ़ा देती है। तो फिर हम और परेशान होते हैं कि यार हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, खून को बढ़ाने के लिए हम क्या खाएं, क्या करें जिससे जो हीमोग्लोबिन है इसका लेवल बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी थेरेपी के लिए आते हैं, यहाँ से जब थेरेपी लेकर जाते हैं तो भी उनको ज़रूरत होती है कि थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाया जाए। बट सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है सबसे पहले उसका अगर हमें लगता है कि हाँ इसका सिम्टम्स जो है विटामिन की डेफिशिएंसी लग रही है तो हम उसको खाली B12 और D3 का टेस्ट करवाते हैं। और जैसे हम B12 की पूर्ति कर देंगे, यानी अगर उसको B12 कम है, जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं 90% पेशेंट की विटामिन B12 और D3 कम रहती है जब हमारे पास आते हैं। ठीक, तो थेरेपी के साथ साथ हम उनको विटामिन B12 और D3 के डोज दिला देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम B12 का डोज उनको दिलाते हैं थेरेपी भी अच्छी काम करती है। ठीक है, दूसरा हीमोग्लोबिन के लेवल को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आपको विटामिन B12 शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, दूसरा अगर आप नेचुरली बढ़ाना चाहते हो, कुछ खाना चाहते हो, तो आप देखिए कुछ भी चीज़ें ट्राई करोगे वो आपको ब्लोटिंग करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, गैस बना देगा। तो सबसे बढ़िया और ट्राई एंड टेस्टेड जो आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त है, होम रेमेडी है। आपको क्या करना है, चुकंदर लेना है। ठीक, लगभग 2-3 चुकंदर आपको लेना है, उसको बिल्कुल क्रश कर देना है, कद्दू कर देना है। ठीक है, बिल्कुल कस कर देना है। और जैसे उसको क्रश करोगे आपको थोड़ा सा 1-2 गिलास पानी डाल के वो क्रश जो किया है आपने उसको पूरा डाल देना है। ठीक, एक बर्तन में, और उसको उबालिए। ठीक, 10-15 मिनट उबालने के बाद में आप उसको छान लीजिए और उसी को पीजिए। हफ्ते में 1 या 2 दिन मौसम्बी का जूस आपको लेना चाहिए। डेली आपको नहीं लेना है, डेली तो आपको यही लेना है, यानी जो चुकंदर बताया उसी का जूस आपको लेना है, लेकिन उबाल करके लेना है। बहुत सारे लोग हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे ही कच्चा कच्चा चुकंदर खाते हैं, लेकिन वो कच्चा चुकंदर आपको और नुकसान कर देता है, तकलीफ को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम उसे बॉयल कर देंगे तो हमें आयरन भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारा हीमोग्लोबिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीमोग्लोबिन को ही ये बढ़ाएगा, आपके शरीर में और भी सारे जो मिनरल्स की कमियां होती है उसको पूरी करता है। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है इसको अपनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है और कितना दिन आपने इसको ट्राई किया है। अभी का रिपोर्ट करवा लीजिए और बाद का भी करवा लीजिए। ये वीडियो उनके लिए भी है जो
थेरेपी अभी नहीं लेने आए हैं उनके लिए भी है, जो थेरेपी लेकर जा चुके हैं उनके लिए भी है, और जो योगा कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी ये तरीका है। ठीक, जो मेरे पास अभी नहीं आ सकते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई आप बढ़िया से ज़बरदस्त योगा करो, बढ़िया मेहनत करो IBS के पीछे और उसको ठीक करो। ठीक, और 100% ये ठीक होने वाली बीमारी है। ऐसा मत सोचना कि ये मैं ज़िंदगी भर झेलता रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, 100% बीमारी क्योर होती है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट आया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।